टॉपिक इज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलिनेशन से पॉलन गिर गया फीमेल के पार्ट के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, फिर फीमेल पार्ट और पॉलन को इंटरेक्ट करना है, इंटरेक्ट होगा तब जाके पॉलन जर्मिनेट होगा और आगे बढ़ेंगे पॉलन, मतलब मेल के गैमेट्स फीमेल तक, ओवरी तक पहुंचेंगे। सो उसके पहले पॉलन और पिस्टिल को इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो एबिलिटी, फीमेल पार्ट की एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज कंपेटिबल मेल पॉलन, कंपेटिबल होना चाहिए। अभी ही पढ़ा था इनकम्पेटिबिलिटी, इनकम्पेटिबल पॉलन आया तो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, तो कंपेटिबल पॉलन को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी होती है पिस्टिल के पास। वो रिकॉग्नाइज करेगा, एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। ओके, अपने राइट टाइप पॉलन को, कंपेटिबल राइट टाइप पॉलन अगर पिस्टिल के पास आया तो वो एक्सेप्ट करेगी और आगे की पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स होगी तो ही, कंपेटिबल पॉलन गिरा है तो ही, वरना रॉन्ग टाइप पॉलन को रिजेक्ट कर देगी। यूजुअली ऐसा ही होता है ना, लड़के वाले देखने आते हैं, लड़की थोड़े नखरे करते हैं, रिजेक्ट कर देती। फाइन, सही। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। दिस एबिलिटी टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट इज ड्यू टू कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पॉलन एंड पिस्टिल। मैंने बोला पिस्टिल रिजेक्ट कर देगी, कंपेटिबल नहीं है तो एक्चुअली ये होता क्या है, दोनों के बीच का कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होता है, तो इसी को बोला गया है कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पॉलन एंड पिस्टिल। पॉलन एंड पिस्टिल के बीच का कंटिन्यूअस कनेक्शन और यू कैन से इंटरेक्शन के कारण कंपेटिबिलिटी चेक होगी, आगे प्रोसेस बाकी की होगी। अगर कंपेटिबल है पॉलिनेशन तो पॉलन ट्यूब आगे बनेगी। पॉलन ट्यूब याद करो, पॉलन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, देखो ये जो एक्साइन होती है आउटर मोस्ट लेयर, ये पॉलन है इन टाइम, ये एक्साइन, तो मैंने बताया था एक्साइन कंटिन्यूस नहीं होती है, या तो एक या तो तीन जगह पे पोर होते हैं, मतलब जहाँ पे एक्साइन नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड जर्म पोर। जर्म पोर इज द एक्चुअल साइड जहाँ से पॉलन ट्यूब निकलती है। तो वाया दिस जर्म पोर पॉलन ट्यूब है, मतलब पॉलन जर्मिनेट हो गए और पॉलन ट्यूब निकलेगी। तो पॉलन के अंदर का जो भी कंटेंट था, पहला सेशन आपको देखना पड़ेगा, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो जाके एक बार देख लेना। सो पॉलन ट्यूब में जो सेल्स होते हैं, बेसिकली मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि पॉलन जो है या तो 2 सेल स्टेज होता है या तो 3 सेल स्टेज होता है, मतलब वेजिटेटिव सेल होगा एक और एक जनरेटिव सेल होगा। ओके, जनरेटिव सेल आगे जाके फिर जनरेट मतलब डिवाइड होके गैमेट्स बनाएगा। तो किसी किसी में 2 सेल स्टेज में शेड होते हैं, किसी में 3 सेल में शेड ऑफ होते हैं पॉलन्स। तो पॉलन के अंदर के कंटेंट में क्या होगा, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। तो कंटेंट जो भी मतलब पॉलन ट्यूब है वो बनी, जर्म पोर से आगे बढ़ी। डायग्राम देखो, ये रहा जर्म पोर है, ये पॉलन ट्यूब है। तो इसका जो भी कंटेंट था वो ऑफ कोर्स पॉलन ट्यूब में जाएगा। दिख रहा है, यहाँ दिखाया हुआ है, दिस इज जनरेटिव सेल एंड दिस इज वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल भी कहते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं। आगे जाके देखो 2 मेल सेल बने, मतलब मेल गैमेट्स बने, किसमें से, जनरेटिव सेल में, और एक तो था ही ट्यूब सेल, जिसे वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं। तो जो भी कंटेंट है वो ट्यूब में जाएगा, पॉलन का कंटेंट पॉलन ट्यूब में एंटर होगा। और एनी हाउ पॉलन कहाँ पहुंचना है, ओवरी तक पहुंचना है। ये भी डायग्राम देखो, एक जनरेटिव सेल है, एक वेजिटेटिव सेल है। दिस आर जर्म पोर्स, 1 2 3 जर्म पोर से देखो इसमें क्या दिखाया हुआ है, 3 सेल वाला स्टेज है, पहले ही 3 सेल बन गए, 2 गैमेट्स हैं और इसमें 2 सेल है, मतलब एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव। वो 2 सेल से शेड ऑफ हो गए, पॉलन ट्यूब में फिर माइटोसिस करेंगे। इसमें पहले से ही माइटोसिस होके 3 सेल पहले ही बन गए। फाइन, तो ये रहा 2 मेल गैमेट और ये वेजिटेटिव सेल। फाइन, तो ये सभी कंटेंट पॉलन ट्यूब में एंटर होगा। पॉलन ट्यूब कहाँ पहुंचेगी, फीमेल के ओवरी के पास पहुंचेगी। 2 सेल जो है, 2 सेल स्टेज वाला जो पॉलन ग्रेन है, मतलब एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव सेल, उसमें आगे जाके पॉलन ट्यूब जब बन रही है उसमें सेल डिवाइड करेगा माइटोसिस से और 2 गैमेट्स बनाएंगे। वी कैन इवन कॉल इट अ स्पर्म, 2 मेल गैमेट्स या 2 स्पर्म्स। कब, जब पॉलन ट्यूब ग्रो हो रही है तब, मतलब अल्टीमेटली तो 3 सेल बननी है, या तो ट्यूब जब जा रही है तब वो डिवाइड होके
2 गैमेट बनेंगे, या किसी में क्या होता है पहले से ही वो माइटोटिकली डिवाइड करके 2 गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल बनाता है। 3 सेल पॉलन में पहले से 3 सेल प्रेजेंट हो गए, 2 गैमेट्स एंड 1 वेजिटेटिव सेल। अब क्या है, पॉलन ट्यूब को कहाँ जाना है, ओवरी तक। ओवरी में क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल हमने पढ़ा है, एक माइक्रोपाइलर एंड होता है, एक चलाजल एंड होता है। तो माइक्रोपाइलर एंड तक पहुंचना है तो पॉलन ट्यूब विल एंटर ओव्यूल। पॉलन ट्यूब एंटर करेगी ओव्यूल तक, कौन से एंड से, वेरी मच इंपॉर्टेंट, माइक्रोपाइलर एंड से। माइक्रोपाइलर एंड पे क्या था, सिनर्गिड्स। याद करो बच्चों, अगर याद नहीं है तो यू नीड टू रिवाइज इट फर्स्ट। पहले मेरा अगले वाला सेशन देख लो, फिर ये समझ में आएगा। तो 2 सिनर्गिड्स होते हैं, एक एग सेल होता है। ये देखो डायग्राम, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, ये एक सिनर्गिड, दूसरा सिनर्गिड एग सेल, और यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल हो गए चलाजल एंड के पास, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए। तो हम इसे क्या कहते हैं, एक सेल, दूसरा सेल, थर्ड, 4, 5, 6 एंड बीच वाला सेंट्रल बड़ा सा सेल, 7th सेल। 7 सेल 8 न्यूक्लियस वाला ओव्यूल होता है। तो वाया माइक्रोपाइलर एंड ट्यूब अंदर जाती है, उसमें से एक सिनर्गिड जो होता है, वन ऑफ द सिनर्गिड, पहले तो देखो डायग्राम देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये दिस आर फिलीफॉर्म एपेरेटस, ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है किसमें, सिनर्गिड्स में। तो सिनर्गिड के पास फिलीफॉर्म एपेरेटस होता है एंड ये फिलीफॉर्म एपेरेटस गाइड करता है पॉलन ट्यूब को, गाइड करता है पॉलन ट्यूब की एंट्री को। मतलब इस तरफ आना है, उसका मतलब वो केमिकल्स रिलीज करेगी। केमोट्रॉफिज्म से पॉलन ट्यूब बेंड होके उसी तरफ जाएगी। तो हु इज गाइडिंग पॉलन ट्यूब, फिलीफॉर्म एपेरेटस, जो किसके पास होता है, सिनर्गिड्स के पास होता है। फाइन। सो पॉलन पिस्टन इंटरेक्शन जो है वो क्या है, ऐसी इवेंट जिसमें पॉलन स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट होता है, वहां से लेके, मतलब पॉलन स्टिग्मा के ऊपर गिरा, वो जर्मिनेट हुआ, पॉलन ट्यूब बनी और पॉलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंची। इतनी जो मैकेनिज्म है, इतनी जो प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। उसके लिए मैंने बोला कि कंपैटिबिलिटी चाहिए। कंपैटिबिलिटी कैसे मिलती है, प्रोटीन से। टैपेटम लेयर जो होता है पॉलन का पड़ा हुआ है, टैपेटम लेयर जो होता है, इट प्रोड्यूसेस सर्टेन टाइप ऑफ कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स जो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन करवाएगा। मतलब कंपैटिबिलिटी है कि नहीं वो चेक होगा, तब जाके आगे इंटरेक्शन होगा। अगर आपको लैब में पॉलन जर्मिनेशन पढ़ना है, मतलब पॉलन ट्यूब बन रही है वो देखना है, तो इजीली देख पाओगे। आपको करना सिर्फ इतना ही है, कोई भी फ्लावर लेके पॉलन को स्लाइड में एक शुगर का सॉल्यूशन रखो, स्लाइड में ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन रखना है और उसके ऊपर पॉलन को स्प्रिंकल करना है। सुक्रोज यूजुअली लिया जाता है, क्यों, वो जर्मिनेशन में मदद करता है सुक्रोज। 15 से 30 मिनट तक रखना है और डायरेक्टली उसको माइक्रोस्कोप में लेके लो पावर पे देखना है। आप इजीली देख पाओगे कि पॉलन जर्मिनेट हुआ है, पॉलन ट्यूब दिख रही है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, ये जो पॉलन ट्यूब बनती है उसकी प्रोसेस को कहते हैं सिफोनोगैमी। पॉलन ट्यूब, मैंने अभी बताया कि पॉलन ट्यूब कोई उसके पास कुछ है नहीं कि कहाँ जाना है पता चल जाए सन से। कीमोट्रॉपिज्म से मूवमेंट होती है, मतलब केमिकल रिलीज होगा, वो केमिकल से पॉलन ट्यूब खींचा चला आएगा ओव्यूल की तरफ और वो भी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। जब पॉलन ट्यूब एंटर होगा, मैंने बोला 2 सिनर्गिड और एक एग सेल होगा, तो वन ऑफ द सिनर्गिड है वो डीजनरेट हो जाएगा। मतलब पॉलन ट्यूब एंटर हो उसके पहले ही एक सिनर्गिड गया, डीजनरेट हो गया, और दूसरा भी धीरे धीरे करके एंट्री के बाद डीजनरेट हो गया। मतलब एंट्री करवा दी, काम खत्म। एक सिनर्गिड बिफोर एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब एंड दूसरा
आफ्टर एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब सिनर्गिड्स है वो डीजनरेट हो जाएगा। इतना दिस वॉज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। आगे मतलब एक बार इंटरेक्शन हो गया, मेल गैमेट फीमेल ओव्यूल तक पहुंच गया, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में इन एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें एक जाइगोट बनता है और एंडोस्पर्म बनता है। तो हम ये डिटेल इसके बाद वाले लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए डू रिवाइज दिस टॉपिक, तब जाके आगे का समझ में आएगा। और इसके पहले अभी हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी करना है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि हमें अगर डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाले प्लांट चाहिए तो आई नीड टू सिलेक्ट माई मेल प्लांट एंड आई नीड टू सिलेक्ट माई फीमेल प्लांट, और उसके बीच में आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन करवाना है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू सो मच।